और इस वक्त आपको बता दें कि एक बार फिर से टीएमसी ने अख्तरी निजामी शहजादा पर भरोसा जताया है। जी हां, उन्हें एक बार फिर 135 नंबर वार्ड से कैंडिडेट बनाया गया है। अब वो अगले 5 साल के लिए किन किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाएंगी और इस अवसर पर शहजादा ब्रदर्स का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मेरे अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था, मगर मेरे ऑफिस में जितने वर्कर्स, कैडर्स, मेरे बेटे सब बगैर खाए पिए बैठे हुए थे। किसी ने खाना नहीं खाया था, सब टीवी के ऊपर नज़र था। 4 बजे से लंबी इंतज़ार के बाद 10 बजे, सवा 10 बजे तो फिर अनाउंसमेंट हुआ। तो उसके बाद पता चला कि जब बस आपको पता चला कि आप कैंडिडेट हैं, हाँ। तो कैसा लगा? अच्छा लगा। ये बताएं कि आने वाले 5 सालों में क्या इस वार्ड को क्या देना चाहती है? अभी तो 5 सालों में आपने देखा कि क्या दिया है जी। कमल टाकी के पास क्लॉक टावर, कच्ची सड़क मोड़ पर पे एंड यूज़ टॉयलेट, सड़कों पर दोनों किनारे फूल की क्यारियाँ, लटके हुए फूल के गमले, रोशनी। तो बहुत चेंजिंग हुई आगे के मुकाबले में। एक अंधेरा सा पड़ा हुआ सड़क, कच्ची सड़क मोड़ पर गंदगी कि जब मैं जीत कर जब काउंसलर बनी तो उधर से रिक्शे में बैठ कर आ रही थी तो लोगों ने कहा कि मैम सबसे पहले ये हटाइए कूड़ा। तो हमको लगा कि भाई कूड़ा कहाँ लेके जाएंगे। तो वाकई में मैं मेरे बेटों की मदद से, मेरे बेटों ने बहुत मेहनत की और उस कूड़ा को वाकई में चमन बना दिया और वहाँ फूल खिल गए, कूड़ा हट गया और वहाँ फूल खिल गए। ये सब लोगों के नज़र में है कि अख्तरी निज़ामी शहजादा के बेटे या मोहिउद्दीन शहजादा के बेटों ने कितना काम किया है। ये दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखा है, आप लोगों ने भी ज़रूर देखा है। अभी हाल ही में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। इसमें बॉबी हकीम जो पोर्ट एरिया में 135 वार्ड से बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार क्या लगता है, उस मार्जिन को और भी आप बढ़ाएंगी? इंशाल्लाह। और उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। ये दोबारा सरकार उसके बाद ही ज़्यादा हुआ है। तो हमको लगता है कि हमारी जीत और अच्छे शानदार तरीके से होगी। मतलब पिछले बार जो मिला था, जो वोट मिला था, जो लोगों का मत मिला था मेरे लिए, ये टीएमसी के लिए, वो मेरे लिए उससे कहीं भी ज़्यादा शायद इस बार मिलेगा। और हमारी सीएम जो है मोहतरमा ममता बनर्जी, लोग उनको बहुत चाहते हैं और हर कोई बस दीदी दीदी ममता दीदी। और किसको वोट देंगे बाजी? आपको देंगे, ममता दीदी को देंगे। जब तक ममता दीदी तो और किसी को नहीं वोट देना है। हमारे लोग के मतलब इस वार्ड नंबर 35 के का वोटरों का कहना है ये। तो 135 वार्ड के वोटरों से अख्तरी निज़ामी शहजादा क्या अपील करना चाहेंगी? यही अपील करना चाहेंगे कि अपनी कीमती वोट को ज़ाया ना करते हुए हमारी बेमिसाल सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी के हक़ में ही वोट डालें और हमें खिदमत का मौका दें। हमें अपना काउंसलर, अपना सरपरस्त चुनें। तो जो काम हमने 5 वर्षों में किया है, इंशाल्लाह आने वाले 5 वर्षों में इससे भी ज़्यादा मेहनत किया जाएगा। इसलिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं, कैडर्स हैं, जो हमारे लड़के हैं, ये लोग भी उस वक्त बहुत इनोसेंट थे, बहुत कम जानते थे ये काम के बारे में, या जो काम हम लोग कर रहे हैं या लोगों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंझ गए हैं। इन लोगों ने बहुत काम सीख लिया। इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छे काम का सबूत ये लोग देंगे। सस्पेंस बना हुआ था पूरे शहर के लोग, टीएमसी का कौन कैंडिडेट होगा, इस पर लोग सस्पेंस थे। तो रात 10, सवा 10 बजे जब पूरा सस्पेंस साफ हुआ और आपकी वालदा का नाम आया, तो आप लोग के अंदर क्या चल रहा था, कि कैसा माहौल था? मैं ये जानूँ। देखिए, एक मिसाल के तौर पर कहना चाहूँगा कि जब बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और जब इम्तिहान का वक्त आता है तो वो भी थोड़ा सा घबराता है, तो उस तरह का फीलिंग तो था। लेकिन एक तरफ ये भी यकीन था अपने पार्टी के ऊपर में, हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी के ऊपर में, और हम लोगों के सरपरस्त, हम लोगों के बड़े, हम लोगों के गाइड, पॉलिटिकल गाइडेंस करने वाले जनाब फ़िरहाद हकीम साहब के ऊपर में यकीन था कि हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 6-7 सालों में, इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा।
तो घबराहट होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ का भी पूरा उम्मीद था कि इंशाअल्लाह ताला टिकट हम लोगों को ही मिलेगी। तो आने वाले 5 साल के लिए क्या आप लोग का रोड मैप क्या रहेगा, क्या आप देंगे यहाँ के लोगों को? आने वाले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो जिस तरह का माहौल था, 2015 में लोग यहाँ पर बोरिंग से पानी भरा करते थे, बोरिंग कल्चर था, हर मोहल्ले में चेयर बांटा जाता था, एक मुखिया बनाया गया था जो फैसला करने के लिए बैठा रहता था, हर रोज़ कहीं ना कहीं पंचायत होता था, लाइट का सही इंतज़ाम नहीं था, हर जगह ट्रांसफार्मर में आग लगता था, पानी नाली के नकासी सही नहीं थी। तो हम लोगों ने 5 साल इन तमाम चीज़ों के पीछे काम किया और आज आप अकेले निकलिए, वार्ड के किसी भी इलाके में जाइए तो जाकर देखिएगा कि बगैर बोरिंग के, बगैर मोटर के पानी आ रहा है। जो बोरिंग पहले बना था वही बोरिंग है। हम लोगों ने बोरिंग कल्चर को यहाँ पर नहीं लाया, बल्कि इसके हम लोगों ने अपने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करके, फिरहाद हकीम साहब का बहुत बहुत करम है, बहुत उन्होंने बहुत तवज्जो दिया वार्ड पर, उनके मदद से ही बेशक हुआ ये सब। आज टाइम पर पानी आता है, कहीं पर ऊपर नीचे प्रेशर की कमी होती है, लेकिन मोटर कल्चर ख़त्म कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप खुद देखेंगे रोड में जिस तरह का लाइट है और घर में जिस तरह से लाइट जल रही है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का मुकम्मल इंतज़ाम करवाया। साफ़ सफाई के पीछे काफ़ी मेहनत की, कहीं कहीं पर कूड़ा फेंक कर और लोगों को खड़ा करके मीडिया बुला कर इंटरव्यू करवाया गया। अब अगर हम कूड़े टब के सामने खड़े होकर इंटरव्यू देंगे तो कूड़ा टब में फूल तो नहीं रखा रहेगा, कूड़ा ही रहेगा। दिन में आइएगा थोड़ा सा रहेगा, शाम को आइएगा दिन भर का कूड़ा रहेगा। तो पर हम लोग साफ़ सफाई के पीछे काम कर रहे थे। हम लोगों ने सुबह जो एक कंजर्वेंसी की टीम काम करती वो काम हुआ, फिर दिन में 12 बजे एक टीम हम लोगों की निकलती जो सीटी बजाकर कूड़ा कलेक्शन करती है, फिर तीसरा टीम हम लोगों का दोपहर 2 बजे आता है जो साफ़ सफाई का काम करता है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया और देखा कि काफ़ी कुछ चेंजेस आया। अगर आप 2015 में इस वार्ड में होते तो आपको समझ में आता, काफ़ी कुछ चेंजेस आया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ जगह पर जहाँ पर पानी की और कमी है या जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है या जहाँ पर रोज़गार की कमी है, रोज़गार का बहुत बड़ा मसला था यहाँ पे, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मुहैया करवाया। तो इस तरह के काम को किया और इंशाअल्लाह ताला इसी चीज़ पर काम करेंगे। साथ ही साथ एडुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। 2 स्कूल, एक स्कूल मेरे हाथ में आया 2019 में, 2015 से उस पर हाथ लग रहा था, बन रहा था, टूट रहा था, बन रहा था। 2019 MP इलेक्शन में वो धान खेती स्कूल मेरे हाथ में आया था। आज आप देखिएगा 2021 में, हालांकि फ़ंड की कमी है लेकिन फिर भी हम लोग अरेंज करके उसके स्ट्रक्चर को रेडी कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन बाद स्कूल भी स्टार्ट होगा। दूसरा एक स्कूल बंगाली बाज़ार हाई स्कूल है जिसका डेमोलिशन का काम स्टार्ट हो गया है। हम लोग वहाँ पर भी एक शानदार स्कूल खोलने जा रहे हैं, बंगाली बाज़ार हाई स्कूल को। किस पार्टी? असल ओपोजिशन कौन होगा? अशफाक भाई, असल हरीफ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। नकल दिख रहे हैं 2-4, ठीक है, लेकिन नकल को अकल की ज़रूरत होती है, उनके पास अकल नहीं है। अभी से 1 हफ़्ते पहले से ही जो अभी बॉय भाई बता रहे थे ना कि कूड़ेदान के सामने अगर आप न्यूज़ लेंगे तो कूड़ा ही दिखेगा और क्या दिखेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 2015 में मेरी अम्मी इलेक्शन जीती और उन्हीं नाकलों को हरा कर जीती, तो उस वक्त इस इलाके में जो कूड़े और गंदगी का हाल था, वैसे गार्डन रिच, मटिया ब्रूज, तोपसिया एरिया कहिए या हम लोगों का जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ कचरा को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने शुरू में ये स्टार्ट किया था कि अपने घर से गलियों तक की सफाई, तो कचड़े की भी सफाई हमने कर दी है और जो अपोजिशन नकली उनकी भी सफाई कर दी और सिलेक्शन में सबकी सफाई होना तय है, वाजह है। वो आप 21 दिसंबर के रिजल्ट में देख लीजिए। लंदन का आइकॉनिक ब्रिज आपने यहाँ बनाया अपने वार्ड में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या आप देंगे? क्लॉक टावर। अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ होता तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप एक दूसरा भी हम लोगों का एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो कि आपको कच्ची सड़क का पहाड़पुर रोड में दिख जाता है, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से वो होल्ड पे, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद दिख जाएगा। क्या तोहफा देंगे वार्ड के लोगों को? तोहफा नहीं दूंगा मैं, वार्ड के लोगों को, अपनी अम्मी, अपने जितने मेरे बैठे हैं भाई तृणमूल कांग्रेस सेनानी और अपना जो है खिदमत दूंगा और उस खिदमत से जो भी
डेवलपमेंट का काम हासिल होगा, जो भी अचीवमेंट होगा वो लोगों के लिए होगा, इलाकाई लोगों के लिए होगा, वोटर्स के लिए होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत करें। आप भी बन सकते हैं हमारे चैनल के रिपोर्टर। अगर आपकी खबर सच्ची और पक्की है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। जय हिंद।